और डकैती का आरोप लगाया गया, इसीलिए उन लोग को सजा हुई है कि ये सारे मिलकर हमारे घर पे डकैती करने के लिए आए थे। और डकैती में ये नाम लिया गया है कि हमारे घर से जग, लोटा, बाल्टी, रजाई, यूरिया, खुरपी और कुदाल सब बाल्टी और चुराया गया है। अब सरकार इसको देखें कि ये क्या न्याय हुआ है हम लोग के साथ, हमारे परिवार के साथ, या हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग के साथ न्याय दिलवाए। क्योंकि ये खुरपी हंसिया ये बड़ी बात नहीं होती है। माना कि कोई हत्या करता है तो या घर में घुसकर धन दौलत चुराता है तो डकैती का मामला मान सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग बहुत ख़राब स्थिति में हैं, घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। यहाँ तक कि सब्जी भी लाने भी कोई नहीं जा पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी देवरिया के बलिवन गांव में है। आपको बता दें कि देवरिया का बलिवन गांव जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर पूरे गांव के लोग जो है लगभग 40 लोग जो है जेल में बंद हैं और उन पर जो आरोप है कि उन्होंने रजाई चुराई, मग चुराया, बाल्टी चुराई, ऐसे जो है दिन दहाड़े इस तरह की इन चीज़ों के लिए डकैती डालते हैं और जो है 30 साल बाद इन लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और निचली आपको बता दें कि निचली अदालत ने जो है जिला अदालत ने जो है 10 साल की सज़ा और 1000 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि ये जो विवाद है एक साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच के टक्कर का था और जो है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि जब मोटरसाइकिल वाले जो है साइकिल को टक्कर जिस बच्चे को टक्कर मारते हैं वही जो है श्रीवास्तव जी उस बच्चे को मारते पीटते हैं। अच्छा, आप लोग आपके घर से जो है आपके भी पति जो है कौन गया है आपके यहाँ से? आपके ससुर जी जेल में गए हैं? हाँ, हमारे ससुर जी गए हैं। और पति पर भी इस तरह का आरोप लगा है कि पति भी उस डकैती में शामिल थे। हाँ। क्या क्या आरोप लगाया गया है और किस लिए सजा सुनाई गई है? और डकैती का आरोप लगाया गया, इसीलिए उन लोग को सजा हुई है कि ये सारे मिलकर हमारे घर पे डकैती करने के लिए आए थे। और डकैती में ये नाम लिया गया है कि हमारे घर से जग, लोटा, बाल्टी, रजाई, यूरिया, खुरपी और कुदाल सब बाल्टी और चुराया गया है। अच्छा, जग, रजाई, बाल्टी, खुरपी, कुदार, मतलब जो गांव की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए देवरिया में में जो है 30 साल पहले एक बड़ी डकैती हुई थी, ये कहें कि? हाँ, ऐसे ही आरोप में लिखा गया है, ऐसे ही आरोपी ने लिखवाया है। इन लोगों ने यही डकैती करने गए थे। मतलब कि फरसा, कुदार, रजाई, गद्दा, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये मानते हैं कि कहीं रुपया पैसा या धन दौलत की अगर वो लोग लिखवाते तो मानते हैं कि ऐसी डकैती हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हम लोग को देखने में मिला कि मतलब ऐसा डकैती का मामला दिखाया जाए। मतलब कि ये चीज़ें आप लोग ये कह रहे हो कि ये हंसिया, खुरपी, कुदार, रजाई, गद्दा, हाँ, ये कोर्ट में भी ये सब दिखाया गया है। हम कह नहीं रहे हैं, सब कोर्ट में भी लिखवाया, थाना में लिखवाया गया ये सब कि ये सब हमारे घर से चोरी ये लोग किए हैं, डकैती किए हैं। मतलब 30 साल पहले जो है देवरिया का ये कांड जो है इतिहास में लिखा गया है, जो इन चीज़ों के लिए जो है आरोप है कि इन चीज़ों के लिए डकैती डाली गई है। हाँ। अच्छा, आपके ससुर क्या बताते थे, क्या हुआ था घटना? एक्चुअली हम लोग पहले ये सब मामला एकदम शांत था, कोई इसके बारे हाँ, 30-40 साल का घटना हो गया है। नहीं, उसके बारे में कोई हम लोग को जानकारी नहीं थी। अच्छा। हम सिर्फ यही जानते थे कि हाँ पापा जी जाते हैं और तारीख कोई देखने जाते हैं, बस इतना ही मालूम था। ये अच्छा, जब आपका शादी हो रहा था तब आपको ये चीजें पता नहीं था? अभी उनको जेल हुई है तब तक मुझे पता नहीं था कि इस मामले में उनको ऐसी हुई है। जब वो जेल गए उनका जब सुनाया गया तब हम लोग अचंभित हो गए कि ऐसी कैसी सजा हो गई। हम लोग को इसके मामले में कुछ मालूम नहीं था। मतलब क्या आपके ससुर को क्या आपके ससुर पर क्या आरोप है, क्या चुराए थे जो जेल हुई है 10 साल की? 10 साल की उनको भी हुई सजा? 10 साल की? हाँ, उनको भी हुई है। उन पर क्या आरोप है कि जो जजमेंट आया है कि उनमें क्या आरोप है कि वो क्या चुराए थे?
जैसे गांव के लगभग 59 लोगों पर सभी लोगों का नाम एक ही बार दर्ज हुआ है, ये नाम नहीं लिखा गया कि इसने ये चुराया। अच्छा। हाँ, सभी का एक ही बार नाम दे दिया गया और वो सामान का नाम बताया गया। अच्छा, क्या ये संभव है कि 30-40 साल पहले जो है इस तरह से डकैती डाला जाए, हंसिया, खुरपी, कुदाल, ये सब चुराया जाए? अब सरकार इसको देखें कि ये क्या न्याय हुआ है हम लोग के साथ, हमारे परिवार के साथ, या हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग के साथ न्याय दिलवाए। क्योंकि ये खुरपी, हंसिया ये बड़ी बात नहीं होती है। माना कि कोई हत्या करता है तो, या घर में घुसकर धन दौलत चुराता है तो डकैती का मामला मान सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो क्या आपके ससुर क्या करते थे? जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बस ये खेती है, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यही खेती बाड़ी करती हैं। हाँ। अब ससुर जी जो है जेल में बंद है। तो जेल में बंद है तो अब तो हम लोग खेती बाड़ी भी देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। हम लोग को तो देहात एरिया में आदमी थोड़ा कम ही निकलता है। और ससुर जी थे तो सारा खेती बाड़ी देख लेते थे और काम भी कराते थे। गांव की महिलाएं जो है गांव घर में पर्दे में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, मतलब नौकरी करने ये सब। हाँ। ये सब चीज़ें होता है। तब अब जो है ससुर अब जेल में बंद है, तो कैसे घर और चल रहा है? अभी तो हम लोग बहुत ख़राब स्थिति में हैं, घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। यहाँ तक कि सब्जी भी लाने भी कोई नहीं जा रहा है। मतलब सब्जी की भी दिक्कत, किल्लत है घर में। हाँ। तो अभी मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई है, तब क्या आप लोग सोचते हैं कैसे जीवन आगे गुजरेगा? हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे कि हम लोग को जो परिवार के साथ गलत हुआ उसका न्याय दिलवाए। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं। एक उम्मीद है सरकार से कि सरकार जो है हाँ। आप लोगों की सुने। हाँ, क्योंकि एक परिवार का नहीं, ये 40 परिवार का बात है। ये हम एक गांव का दर्द अगर सारा देश जाने तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम लोग का सहायता सरकार करती है तो हम लोग का बहुत उपकार होगा। अच्छा, जैसे ससुर जी क्या बताते थे कि जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल की टक्कर हुई थी, छोटी सी मामूली सी टक्कर हुई थी। फिर जो है कोई राजेश श्रीवास्तव, क्या नाम है जो बच्चे को मारते हैं? अजय श्रीवास्तव, वो जो है बच्चे को मारते हैं। फिर इसी को लेकर के पूरा विवाद खड़ा होता है। हाँ। कि वो लोग जाते हैं अजय श्रीवास्तव के घर पर, क्यों मारे मेरे बच्चे को? कुशवाहा परिवार से थे शायद। अब इतना डिटेल्स मुझे पता नहीं है। डिटेल पूरा मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब कुछ बताए नहीं। मैं तो पहले ही बताई कि वो लोग पहले कुछ बताए नहीं थे, या हम लोग को जानकारी भी नहीं थी। जेल होने के बाद से हम लोग सारा न्यूज़ चैनलों पर तब उसको जाने, हमारे घर वाले बताए नहीं हैं कि ऐसे ऐसे। अच्छा, जो 40 लोगों का घर है उनका क्या हाल है? तो आप लोग जाती होंगी, मिलती होंगी, आते होंगे कुछ? सभी लोग मतलब मायूस हैं, सभी लोग निराश हैं। ये मतलब बहुत हम लोग के साथ गलत इंसाफ हुआ। ये मतलब सभी लोग कष्टमय ही है। किसी के चेहरे पर महीना दिन हो गया मुस्कान नहीं आया है, या शादी विवाह भी किसी के अगर पड़ रहा है तो न जाने आने का कोई मतलब नहीं लग रहा है। अच्छा, गांव कई लोगों के यहाँ शादी भी है। आज लड़की आज लड़की की बारात आने वाली है, उनके पापा भी जेल में हैं। अच्छा, ऐसे के भी मतलब परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ शादी है, उनके पापा जेल में हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे कितना घर है जिनके यहाँ शादी पड़ी है, उनके जो है गार्जियन जेल में है? 5 लोग हैं। अच्छा, 5 लोग। अब जिनके बेटी की विदाई हो रही होगी, तो उनके मतलब बिना पापा के विदाई हो रही, रो रहे होंगे वो लोग। हाँ, वो लोग कन्यादान नहीं दे पा रहे हैं। उनके साइड से दूसरे रिश्तेदार दे रहे हैं। उनकी कन्यादान दूसरे कोई दे रहा है। दूसरा कोई दे रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है कि अपनी बेटी को कोई कन्यादान देता है तो बहुत उत्साह रहता है, लेकिन दूसरा कोई दे रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। काम जो है एकदम मायूसी सी छाई है। हाँ। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग बता रहे थे ऐसे भी कई लोग जिनके यहाँ खाने का भी पैसा नहीं है। हाँ, नहीं, उनके घर राशन वगैरह कुछ नहीं है, तो वो लोग बहुत दिक्कत में थे। तो उन लोग को अगल बगल से लोग अनाज देते थे, तो बनाकर अपने बच्चे को खिला रही हैं, छोटे छोटे बच्चे। और मतलब कि इसी तरह से अब जैसे अगल बगल से लोग मतलब चावल आटा ले जाकर दे रहे हैं, तो बनाती खिलाती थी। तो आगे का जो है आप लोगों की क्या तैयारी है? कैसे किसी के यहाँ आप लोग गए
कि न्याय की गुहार लगाई हो, कोई आया हो आपकी मदद करने? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया मदद करने लिए। गांव में भी कोई नेता या कोई सरकार नहीं आई कि क्यों आप लोग के साथ ऐसा हुआ। उनको सरकार को जानना चाहिए, हम लोग के घर में आकर परिस्थिति हम लोग का जानना चाहिए कि क्यों आप लोग परिस्थिति क्या है। ऐसी कोई मतलब नेता या कोई भी ये नहीं आए हैं। अच्छा, क्यों किया गया होगा ऐसा? क्यों किया गया कि ये एक ही गांव के 40 लोगों को फंसा दिया गया अनावश्यक रूप से? देखिए, पहले ये होता था कि पहले बड़े जो जात होते थे छोटे लोगों को बहुत मारते पीटते थे। उसी में ये कांड हुआ है। उसी में ये कांड हुआ है कि बड़ी जात के लोग जो हैं वो एकमत होकर और छोटे जात को नाम फंसाया गया है। मतलब जो दबंग किस्म के ऊंची जात के लोग जो है गरीबों पर कहें, जो छोटी जात के लोग हैं उन पर अत्याचार करने के लिए इसी तरह का मामला है अभी। और उसी को देखा भी जा रहा है। जितने भी लोग गए हैं गरीबी घर से गए हैं, कोई भी बड़े जात का नहीं है। अच्छा, कौन कौन से जात के लोग गए हैं? जैसे कि गुप्ता में है और कुशवाहा में है, गोंड में है, शर्मा में है, पटेल में है। हाँ, सब छोटी जात में का गए हैं। मतलब जो पिछड़ी जातियाँ हैं, हाँ, जो पिछड़ी जाति, हाँ, पिछड़ी जाति के ज़्यादा लोग गए हैं, बड़ी जात का कोई नहीं है। और यही सब मामला दिख रहा है कि बड़ी जात के मतलब जात को उस टाइम ज़्यादा दबा कर रखा जाता था। इसीलिए तो ये मामला फंसा है कि छोटे जात को वो लोग मारते पीटते थे उस टाइम। बच्चे को क्यों उनको वो साइकिल जब चला रहे हैं तो छोटे बच्चे से अगर टक्कर भी लग जाती है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए ना। ऐसी बात होनी चाहिए ना। बड़ेपन दिखाना चाहिए। बड़े जाते हैं तो बड़ेपन भी तो दिखाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी कोई नहीं की है बस। तो जो है बच्चे को मार पीट दिए। फिर जब ये लोग जो है पूछने जाते हैं तो डकैती का मामला डाल देते हैं। डकैती का मामला डाल देते हैं। और जो श्रीवास्तव परिवार है वही फायरिंग भी करते हैं, गोली वोली भी? वही भी फायरिंग भी किए हैं। और फायरिंग में वो लोग मतलब जो एक औरत और एक बच्चे की मतलब मौत हो जाती है। जो पिछड़े समाज से हैं उन्हीं को गोली मार देते हैं। जो ऊंची जात के लोग हैं, जो पिछड़े जात के हैं उन पर जो है गोलियां चला देते हैं। मौके पर मौत भी हो जाती है। तो वो मतलब कहते हैं कि हमने अपने बचाव के लिए किया है, मतलब सेल्फ डिफेंस में। अच्छा, उनका कहना था कि हमने अपने बचाव के लिए, लोग जो है हमारे घर पहुंचे थे डकैती डालने, तो हम जो है अपने बचाव में जो है गोलियां चला दी। ये बताइए कि बंदूक उनके घर में है तो वो डकैती करेंगे या ये लोग करेंगे? ये बताइए। आप न्याय आपको किस में दिख रहा है? उनके घर में बंदूक है, कितने बंदूक है ये कोई नहीं जान रहा है। हत्या वो करते हैं और इंजाम इन लोग पे लगा है। तो ये क्या न्याय दिख रहा है? जो है हत्या जो है जो ऊंची जात के हैं श्रीवास्तव जी वो करते हैं। वो किए हैं, वही लोग किए हैं मिलकर। हत्या वो किए हैं। और आरोप जो है 59 लोग जो है जो पिछड़ी जात से आते हैं उन पर आरोप लगा है कि ये लोग जो है डकैती डालने आए थे। अब आप लोग जो है हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं, ऐसा है? हाँ, हाई कोर्ट का तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। हम लोग गरीब हैं तो उसके लिए भी तो पैसा जुट नहीं पा रहा है। एक मत होकर सभी जाए। इसलिए कि जिसके घर में खाने के लिए ना मौजूद हो, कोर्ट कैसे जा सकता है बताइए? मतलब गरीबों के लिए जो है गरीबों को न्याय भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब कहें कि अब मान लीजिए कि जो निचली अदालत है, जिले की अदालत, उसने फैसला सुना दिया कि उन सभी को 10 साल की सजा, 1000 जुर्माना जो है। अब इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं कि हाई कोर्ट जा पाए। हाँ, ऐसे ये मामला है। जो खाने को नहीं जुटा पा रहा है वो हाई कोर्ट कैसे जा पाएगा? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? कोर्ट से कुछ गुहार लगाना चाहें माननीय न्यायालय से आप लोग? हाँ, कोर्ट से न्याय से कहेंगे कि हम लोग के साथ न्याय दिलवाया, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूर हैं। इस टाइम हम लोग खेती बाती करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम लोग का दर्द को समझे और हम लोग को न्याय दिलवाए। सारे देशवासियों से भी कहेंगे कि हम लोग के साथ सपोर्ट दे, हम लोग का मदद करे। दादाजी आपके जेल में बाबू? हाँ। तो क्या मतलब सामान, टॉफी, चॉकलेट दादाजी लाते थे? अब दादाजी जेल में गए, याद आती है दादा की? तब कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? 10 साल के लिए तो दादाजी को जेल में। पापा कहाँ रहते हैं? वो भी खेती बाड़ी करते हैं। उसी मामले में इधर कागज पत्र देख रहे हैं। मतलब कि अब ऐसे मतलब जीवन बीत रहा है, कागज
कागज पत्रों में उलझा हुआ है, कुछ काम वाम भी नहीं हो पा रहा घर नहीं का। हो पा रहा है। ये सरसों उरसों हो गया है, हाँ तो मन नहीं लगता होगा काम वाम करने में, पीटने नहीं, और यहाँ तक कि खाना बनाने को भी मन नहीं कर रहा है ना। जिस दिन से हो गए हैं खाना भी बनाने का मन नहीं करता है, ना ही खाने का मन करता है, एकदम उदास रहता है। सभी लोग इधर उधर हैं तो कैसे पढ़ाएंगी बच्चों को? बच्चों को अब खुद मतलब होती तो मैं डिपेंड थी अपने ऊपर कि वो हैं तो हम सब संभाल रहे हैं, मैं कुछ करके पढ़ा लूँगी। लेकिन अब तो पूरा अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि वही हम लोग के भविष्य थे। हाँ। अच्छा, अब क्या माहौल है? जैसे अब पहले का मान लीजिए कि जो माहौल था, जो ऊंची जात के लोग हैं पिछड़ी जातियों पर जुर्म ढाते थे, अब क्या माहौल है गांव में? जैसे अब भी कुछ ऐसा है कि अब सब कुछ नॉर्मल है? अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी वैसा दिक्कत नहीं है, पहले जैसा नहीं है। लेकिन अब यही फैसला आया है तो हम लोग को लगता है कि वो लोग मतलब बदला लिए, लेकिन बदला लिए हैं। हाँ। इस चीज़ का मतलब कि अच्छा, ये एक चीज़ का धौंस रहा होगा कि हम ऊंची जात के हैं तो हमसे कैसे पूछने आ गए, ऐसा कुछ रहा होगा। मतलब बता नहीं सकते हैं क्या उनके अंदर होगा, ये तो बता नहीं सकते हैं, अब वही लोग न जानते हैं। देख सकते हैं किस तरह से देवरिया के बलिवन गांव के जो है 59 लोग जो है डकैती के मामले में आरोपी बनाए जाते हैं, और जिनमें से जो है कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ जो है नाबालिग हैं, जिसमें से अब जो है 40 लोगों को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके जेल भी। अच्छा, गिरफ्तार करने पुलिस आई थी 40 लोगों को गांव में? नहीं, ये लोग तारीख पर गए थे तो वहीं पे वो लोग कैद कर लिए, पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया था। वो लोग तारीख देखने के लिए गए थे, लोग तारीख देखने हर महीने जाते थे और उसी तारीख पड़ा था तो वहीं पे वो लोग गए और वहीं से फिर वो लोग को 4 दिन वो लोग रखे, उसके बाद से मतलब जेल में डाल दिए। जेल में डाल दिए। अच्छा, को 4 दिन वहाँ पे रखते हैं लोग, जाते हैं तारीख पर कोर्ट में जो है देवरिया कोर्ट में। हाँ। तो वहीं पर जो है 4 दिन उनको रखा जाता है। हाँ। और फिर उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। वो घर पर भी वो लोग नहीं आए हैं कि चलो घर पर दिखाएं, नहीं उनको आने नहीं दिया गया। अच्छा, तारीख गए थे तो फिर कैसे समाचार आया, कैसे? सामान भी तो लेके गए होंगे, फ़ोन मोबाइल ये सब सारी चीज़ें? नहीं, जैसे वो लोग लेकर गए थे तो जेल में जाना होता है तो सारी चीज़ें वो लोग इकट्ठा करके वापस दे देते हैं। अच्छा, तो जो गए थे वो लोग सामान लेकर आए हैं। अच्छा, कोई अंदेशा नहीं था कि गिरफ्तारी हो सकती? ऐसी कोई अंदेशा नहीं था, हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ है कि ऐसे वो लोग कर सकते हैं। अच्छा, वकील कौन देख रहा? पिछड़ी जात का कोई वकील था कि कोई ऊंची जात का वकील था? कौन देख रहा था इस केस का, आपको पता है? कुछ नहीं पता, आपको इतना जानकारी नहीं है? नहीं, वो लोग मैंने पहले ही कहा कि घर का बताते नहीं थे वो लोग, क्योंकि बहुत पुराना 30 साल से अधिक का मामला। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है देवरिया के बलिवन गांव में जो है लगभग पूरे गांव से जो है 40 लोग जेल में बंद हैं, जो कोर्ट के द्वारा जो है इनको जो है 10 साल की सज़ा, 1000 का जुर्माना सुनाया जाता है। अब ये लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन परिजनों का कहना है कि कुछ इस तरह से चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से जगमग्गा लोटा ये सब डकैती डाल के नहीं चुराया जा सकता है। इस तरह से इनको जो है साजिश के तहत फंसाया गया है और ये लोग जो है अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी परिजन हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने तक का भी पैसा नहीं है तो हम कोर्ट कैसे जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।